हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में कुछ पढ़ा था। और आगे आज हम लोग उनके उपदेशों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह का उपदेश दिया, क्या करने के लिए कहा है, इसके बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उनके जन्म के बारे में, उनके माता का नाम, पिता का नाम। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने उन 5 मित्रों को दिया। उसके बाद उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद उन्होंने अपने एक शिष्य के कहने पर, जो कि जिसका कि नाम था आनंद, जिसके कहने पर उन्होंने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। तो संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनकी सौतेली माँ, जो कि प्रजापति गौतमी थी, वही संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये शाक्य कुल के थे। तो इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन जो है, यह संसार दुखों से भरा है। देखिए, यही बात महावीर स्वामी ने भी कहा है। गौतम बुद्ध भी यही बात कह रहे हैं कि यह संसार जो है दुखों से भरा है। यह संसार क्या है? दुखों से भरा है। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को दिया है। इन्होंने 4 आर्य सत्य को दिया है। इसके बारे में कहते हैं कि पहला है दुख, यानी कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य दुखी है। उसके बाद दूसरा कहते हैं दुख समुदाय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के दुखी होने का एक कारण भी है। बिना कारण के कोई दुखी नहीं है। यानी कि दुखी है तो दुख के पीछे उसका एक कारण भी है। उसके बाद कहते हैं दुख निरोध, यानी कि दुख को रोका जा सकता है, यानी दुख को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? तो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के द्वारा, यानी कि जब हम अपने उस कारण को, अपनी इच्छा को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा? दुख जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए इसी के विषय में। क्या? तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। दुख का कोई ना कोई एक सटीक कारण भी है, और दुख को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? तो अपनी इच्छाओं को समाप्त करके, यानी उस कारण को ही यदि हम समाप्त कर दें तो दुख होगा ही नहीं मनुष्य को। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि जब दुख ना हो, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। उन्होंने इस दुख को समाप्त करने के लिए, ताकि दुख ही ना हो मनुष्य के जीवन में, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए, यानी 8 तरह के रास्ते बताए हैं। इन 8 रास्तों पर चल के मनुष्य अपने दुखों को समाप्त कर सकता है। इन 8 रास्तों पर चल के मनुष्य क्या करेगा? अपने दुखों को समाप्त कर सकता है। कौन कौन सा है वह रास्ता? देखिए, पहला कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, यानी मनुष्य का जो दृष्टि होना चाहिए, यानी देखने का जो तरीका होना चाहिए, वह सभ्य होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए। हमारा देखने का जो नजरिया है, देखने का तरीका है किसी भी वस्तु को या किसी मनुष्य को, तो वो सही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम अपने दुख को समाप्त कर सकते हैं। यानी मनुष्य के जीवन में सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। उसके बाद सम्यक संकल्प होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके मन में एक संकल्प होना चाहिए, और वह संकल्प जो है सही कार्य का संकल्प होना चाहिए, और सही तरीके से संकल्प लिया जाना चाहिए। यानी कि हम अपने कार्य को, यदि मान लीजिए मेरा एम है बीपीएससी निकालना है, तो उसका संकल्प लेने के बाद उसके प्रति जो कार्य है, उस बीपीएससी के एग्जाम के लिए जो भी कार्य है उसको सही तरीके से करना। केवल संकल्प लेना ही नहीं, हमारा संकल्प तो सही होना ही चाहिए, उसको सही तरीके से फॉलो भी करना चाहिए। तब क्या होगा कि हम अपने दुख को समाप्त कर सकते हैं। तीसरा कहते हैं कि सम्यक वाणी, यानी हमारी वाणी जो है सही होनी चाहिए। यानी ऐसा वाणी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को कष्ट हो। ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को कष्ट हो। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? कि सम्यक होनी चाहिए।
उसके बाद करते हैं सम्यक कर्मांत, यानी हमारा काम ऐसा होना चाहिए, यानी हम ऐसे कार्य को चुने कि जो कि सभ्य हो, मतलब सुसंस्कृत हो, यानी कि सही कार्य को चुनना और उसे प्रतिपादित करना, उस कार्य को करना, ये हमारा होना चाहिए एक मार्ग। ठीक है, सही कर सम्यक कर्मांत, यानी हमारा काम जो है सही होना चाहिए, यानी जिस कार्य को करने के लिए हम चुन रहे हैं वह कार्य सही होना चाहिए और उसको करने का तरीका भी सही होना चाहिए और संकल्प तो होना ही चाहिए। उसके बाद कहते हैं सम्यक आजीव, यानी हमारे जीवन का जो जीने का जो तरीका है वह सही होना चाहिए। हमारे जीने का जो तरीका है वह कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, यानी कि मनुष्य के जीवन में व्यायाम तो होना ही चाहिए, यानी वो भी सही व्यायाम, क्योंकि व्यायाम से हम अपने शरीर और मन दोनों को तंदुरुस्त रख सकते हैं, यानी दोनों को फिट रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सम्यक स्मृति, यानी हमारा जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको याद रखने की क्षमता बनानी चाहिए। याद रखने के लिए उसकी याद रखने की क्षमता हमको बनानी चाहिए। कैसे? तो सम्यक समाधि के द्वारा, यानी सम्यक समाधि यानी सही, यानी कि मेडिटेशन के द्वारा, यानी हम जब योग ध्यान की मुद्रा में योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? हमारी स्मृति में विकास होगा, हमारा व्यायाम भी होगा, हमारे जीवन का तरीका सही बनेगा, हमारा काम सही चुना जाएगा, हमारी वाणी सही होगी, हमारा संकल्प सही होगा और हमारी दृष्टि भी सही होगी। तो ये उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने दुखों को समाप्त कर सकता है। तो हर विद्यार्थी को, हर मनुष्य को यह अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे वह बौद्ध धर्म से संबंधित हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को यह अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए और विद्यार्थियों को तो हर हाल में इसे अष्टांगिक मार्ग को अपनाना ही चाहिए। हर विद्यार्थी का दृष्टि सम्यक होना चाहिए, संकल्प उसका दृढ़ होना चाहिए, यानी सही संकल्प होना चाहिए, उसकी वाणी संकल्प सही होनी चाहिए, उसका काम करने का जो तरीका है, यानी हमारा यदि बीपीएससी एम है, हमारा संकल्प बीपीएससी होगा, उसको बीपीएससी क्लियर करने के लिए हमारा जो काम होना चाहिए वह सही होना चाहिए, हमारे पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए हमारे जीवन में, समाधि होना चाहिए, यानी योग होना चाहिए, ध्यान करना हर विद्यार्थी को होना चाहिए, हर विद्यार्थी को ध्यान करना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट तक का, आधे घंटा का ध्यान हर विद्यार्थी को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होगा? हमारी स्मृति, हमारे मेमोरी पावर बढ़ेगा, याद रखने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। तो ये अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया है जिससे कि हम अपने दुख को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य दिए हैं, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग बताया, उसके बाद महात्मा बुद्ध ने 10 शील बताए हैं। 10 शील, इन 10 शील के माध्यम से इन्होंने कहा है, देखिए बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति करना। निर्वाण क्या है? तो निर्वाण को कहते हैं मोक्ष। निर्वाण क्या है? तो मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति को ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है, निर्वाण प्राप्ति करना। और कहा गया है कि यह संसार क्या है? दुखों से भरा है, तो इस दुख से पार होने के लिए हमें निर्वाण प्राप्त करने के लिए, यानी हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन 10 शीलों का आचरण करना चाहिए। इसके माध्यम से हम सहज रूप से, यानी आसानी से निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए बताए हैं 10 शील कौन कौन से हैं। तो पहला सत्य, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य के ही रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, यानी मनुष्य को हिंसा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी में मनुष्य का मन नहीं लगना चाहिए, यानी चोरी से दूर रहना चाहिए। उसके बाद अपरिग्रह, यानी किसी प्रकार की संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की संपत्ति को अर्जित नहीं करनी चाहिए। उसके बाद 5वां क्या है? मद्य सेवन नहीं करना चाहिए, यानी शराब, मद्य, मांस, शराब इत्यादि से दूर रहना चाहिए मनुष्य को। उसके बाद असमय भोजन नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि जब मन हुआ, सुबह मन हुआ 4 बजे उठ के भोजन कर लिए, शाम में मन हुआ 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जब मन हुआ उसी समय खा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी असमय भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है?
तो सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अब नींद लगा है, सोना है तो पूरा बढ़िया से एकदम पलंग लगा दिए, उस पर पूरा एकदम गद्दा उद्दा बिछा करके कम्बल उम्बल लगा के तकिया उकिया लगा करके सोए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। धन संचय नहीं करना चाहिए, यानी कि अधिक धन, यानी कि जितना जरूरत हो, जितने धन की आवश्यकता हो बस उतना ही संचय करना चाहिए। उससे अधिक धन यानी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। नृत्य गान इत्यादि से दूर रहना चाहिए, यानी गाना नाच गाना इन सब से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इन 10 शील पर का पालन करके, इन 10 तरीकों का पालन करके मनुष्य आसानी से क्या कर सकता है, निर्वाण प्राप्ति कर सकता है, यानी मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। देखिए इसमें क्या है, 10 तो बता है, लेकिन कहें महात्मा बुद्ध ने कहा है गृहस्थ के लिए, जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपना रहा है उसको मोक्ष प्राप्ति करना है, तो उसके लिए पहले 5 का ही आवश्यकता है। वो पहले 5 का ही यदि पालन करे तो भी उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कौन कौन, तो गृहस्थ के लिए क्या है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अधिक अर्जित नहीं करना, और मद्य सेवन नहीं करना। ये 5 किन के लिए हैं, तो गृहस्थ के लिए है। लेकिन सन्यासी के लिए ये 10 शील अनिवार्य है, यानी 10 चीज को, सन्यासी को 10 चीज नहीं चाहिए। अब गृहस्थ है तो बिस्तर सुप्रद बिस्तर पर सोएंगे, असमय भोजन हो ही जाएगा, कभी ना कभी असमय भोजन हो ही जाएगा, धन संचय करेगा ही गृहस्थ में यदि है, स्त्री से दूर नहीं रह सकता, स्त्री के साथ है तभी तो गृहस्थ में है, नृत्य गान इत्यादि से दूर नहीं रह सकता है। तो इसलिए गृहस्थों के लिए केवल 5 शीलों का पालन कहा गया है, लेकिन सन्यासी के लिए 10 शील कहा गया है। सन्यासी के लिए कहा गया है कि आप असमय भोजन भी नहीं करेंगे, सुखप्रद बिस्तर भी सन्यासी को नहीं चाहिए, सन्यासी को धन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों धन संचय करेगा, स्त्री से दूर रहना है सन्यासियों को, नृत्य गान इत्यादि इन सभी चीजों से सन्यासी को क्या करना है, तो दूर रहना है। इन 10 शीलों का पालन करके क्या होगा, तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यानी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, कौन कौन से, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, इनका कहना है कि यदि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप इन तीनों में से किसी एक का सहारा ले सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी एक का सहारा ले सकते हैं। कैसे, तो या तो आप बुद्ध का सहारा, भगवान बुद्ध का सहारा ले सकते हैं, तो अभी तो भगवान बुद्ध का अभी तो कार्यकाल है नहीं, अभी तो है नहीं, तो हम इनका सहारा तो ले नहीं सकते। तो इनके समय में जो थे, जो राजा थे यानी जो व्यक्ति थे, वो इनका सहारा लेकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते थे या उसे अपना सकते थे। अभी धम्म का हम सहारा ले सकते हैं, संघ का सहारा ले सकते हैं। कैसे, तो धम्म में क्या है, धम्म में क्या है, तो भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के उपदेशों से संबंधित उपदेश, जितने भी उपदेश हैं उनके द्वारा दिए गए, उन सभी का संकलित पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका सहारा लेकर के हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। या फिर संघ का सहारा ले सकते हैं, संघ में यानी हम संघ में प्रवेश कर सकते हैं, गौतम बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश कर सकते हैं। संघ में प्रवेश करने का मतलब है अब हम संन्यास जो जिसको संन्यास जीवन स्वीकार करना है वो संघ में जाकर प्रवेश कर सकता है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए क्या करेंगे, तो हम धम्म का सहारा लेकर के, उनके उपदेशों का सहारा लेकर के हम अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं, हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। कहते हैं ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, है ना। तो इसी तरह तो हम बुद्ध के, धम्म और संघ, ये क्या है, बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिपिटक है, बुद्ध धर्म में 3 पिटक दिए हुए हैं, ये पुस्तक हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथ हैं। देखिए विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी जो हैं उनके नियम के बारे में दिया गया है। विनय पिटक में उनको किस तरह का नियम आचरण करना चाहिए,
किस तरह से उनको रहना चाहिए, यदि कोई अपराध हो गया तो किस तरह से उनका प्रायश्चित करना है, तो इसके बारे में विनय पिटक में दिया गया है। सूत्र पिटक में क्या दिया गया है, तो सूत्र पिटक में इनके धार्मिक सिद्धांतों के बारे में दिया गया है। बौद्ध धर्म के धार्मिक जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के बारे में सूत्र पिटक में दिया गया है। और अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है, तो सूत्र पिटक में जो सिद्धांत हैं उसको किस तरह से प्रतिपादित करना है, यानी किस तरह से आचरण में लाना है, इसके बारे में अभिधम्म पिटक में दिया गया है। तो ये आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने दिए, अष्टांगिक मार्ग बताया है, 10 शील दिए, 3 रत्न त्रिरत्न है, त्रिपिटक है। उसके बाद आप देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वह 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, तो वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय यहाँ के शासक थे मल्ल, यानी मल्लों का शासन था यहाँ, ठीक है, मल्लों का शासन था। तो इन्हीं के राज्यकाल में महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु हुई। तो मृत्यु के बाद इनका जो अंतिम संस्कार मल्लों के द्वारा ही किया गया, और इनके मृत्यु के बाद इनका जब अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद इनके जो अवशेष थे उन अवशेषों को 8 जगह बांट दिया गया, 8 भागों में बांट करके देश के अलग अलग कोनों में रख करके वहां पर में 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, 8 स्तूप, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद इनके अंत्येष्टि, इनके अवशेष जो थे उसे 8 भागों में बांटकर 8 जगह ले जाकर के 8 स्तूपों का निर्माण किया गया इनकी मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म में जो है 2 भाग में बौद्ध धर्म बता हुआ है, एक है भिक्षुक और एक है उपासक, एक है भिक्षुक और एक है उपासक। तो भिक्षुक उनको कहते हैं जो कि संन्यास जीवन स्वीकार कर चुके हैं, जिन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया है, जो संघ में शामिल हो गए हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो भिक्षुक कहलाएंगे। और जो गृहस्थ में रहते हुए बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, उनका आचरण कर रहे हैं, उनके उपदेशों को सुन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे उपासक, ठीक है। भिक्षुक और उपासक, ये 2 भागों में इनके अनुयायी जो हैं विभाजित किए गए हैं, भिक्षुक में और उपासक में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की जो सभाएं बुलाई गई थी, 4 जो है सो बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, यानी जिसमें कि देश विदेश के जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उन सभी को बुला करके एक सम्मेलन किया गया था। तो भारत से ज्यादा तो अन्य देशों में ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ, भारत में जितना विकास हुआ है उससे अधिक अन्य देशों में ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं आगे इनका जो 4 बार इनकी 4 सभाएं बुलाई गई थी, 4 संगीति बुलाई गई थी, उन चारों संगीति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो बुलाई गई थी, प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी यह 483 ईस्वी पूर्व में बुलाई गई थी। 483 ईस्वी पूर्व में बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी, तो यह राजगीर में बुलाई गई थी, राजगीर में। उस समय इसका नाम राजगीर हुआ करता था। तो पहली बौद्ध सभा जो है 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने, तो इसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उन सभी को बुला करके यह मीटिंग की गई थी, सभा की गई थी। तो इस समय जो शासक था, इस समय मगध का जो शासक था वो कौन था, तो अजातशत्रु। उस समय मगध का जो शासक था वह था अजातशत्रु के शासक काल में बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर में किया गया था, ठीक है।
दूसरी बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था वो क्या गया था 383 में। दूसरी बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था वह 383 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो ये वैशाली में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सवाकामी। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो सवाकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस समय जो शासक था वो उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखते हैं तीसरी बौद्ध सभा। तीसरी बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था वो 255 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। कहां किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? मोगलीपुत्र तिस थे, इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में इसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तिस ने। इस समय शासन किसका था? इस समय मगध का राजा कौन था? तो अशोक। इस समय मगध के शासक कौन थे? तो अशोक। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में 255 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखते हैं चौथी बौद्ध सभा का। चौथी बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था वो पहली ईस्वी में किया गया था। पहली ईस्वी में किया गया था। कहां किया गया था? तो ये किया गया था कुंडल वन में। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन पहली ईस्वी में कहां किया गया था? तो कुंडल वन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। इस समय शासन किसका था? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। तो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन पहली ईस्वी में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। तो ये है 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी जिससे कि बौद्ध धर्म को स्टेबल किया जा सके, मजबूत किया जा सके। इसके लिए 4 बौद्ध सभाएं का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध सभा 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरी 383, तीसरी 255 ईस्वी पूर्व, चौथी पहली ईस्वी में किए गए। इसको याद रखना है हम लोग को, इसको याद रखना। इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछता है। पहली कहाँ की गई थी? तो राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथा तो कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन थे? पहले के महाकश्यप, दूसरे के सवाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस और चौथे के वसुमित्र अध्यक्ष बने थे। शासक कौन था? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 शासक थे। तो इसको याद रखना है हम लोगों को ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे ना छूटे। ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए, जब चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था तो चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। चौथी बौद्ध सभा के बाद क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक था महायान और एक था हीनयान। एक महायान और एक हीनयान। ठीक है। महायान और हीनयान इस 2 भागों में बट गया था। किसके बाद? चौथी बौद्ध सभा के बाद।
चौथी बौद्ध संगीति जब बुलाई गई थी तो उसके बाद महायान और हीनयान दो भागों में ये बट गया था। ठीक है, अब देखिए महायान और हीनयान दो भाग में किस लिए बट गए थे? तो महायान के जो थे, महायान इनका मानना था कि दूसरों की भलाई के लिए, इनका जो मानना था बोधिसत्व को प्राप्त करने, यानी दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने निर्वाण में लेट करना, यानी कि हमको भी मोक्ष नहीं प्राप्त करना। क्यों? कि हमको इस समाज का, इस देश का जो है कल्याण करना है, भलाई करना है, इन लोगों को उपदेश देना है, इन लोगों को सही मार्ग पर लाना है। इसके लिए इन लोगों ने अपने निर्वाण में देरी किया कि हमको निर्वाण हम बाद में भी प्राप्त कर लेंगे, पहले हम यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, यहाँ समाज को, गांव को, देश को जो है सही रास्ते पर लाना है, दूसरों के कल्याण के लिए अपने निर्वाण में लेट करना। लेकिन हीनयान का मानना था कि हमको जल्द से जल्द अरहत पद प्राप्त करना है, यानी हमको जल्द से जल्द निर्वाण प्राप्त करना है। इनका मानना था निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। इनका था कल्याण करना। इनका मानना था कि हमको जल्द से जल्द निर्वाण प्राप्त कर लेना है, और महायान वालों का मानना था कि हमको लोगों के कल्याण के लिए निर्वाण में भले देरी हो लेकिन ठीक है, लोगों का कल्याण हमको करना है। ठीक है, देखिए बौद्ध लोगों का जो सबसे पवित्र त्योहार होता है, सबसे पवित्र त्योहार होता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा इन लोगों का सबसे, बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, देखिए वैशाख पूर्णिमा महत्वपूर्ण किस लिए है? तो वैशाख पूर्णिमा महत्वपूर्ण इसलिए कि भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्ति हुई थी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा इन लोगों के लिए सबसे प्रमुख त्योहार इन लोगों का क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा है। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी था, हमने आप लोगों को आज क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।